साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है, पहले तो बता दूं, मैं तमाम रिकवरी एजेंट और एनबीएफसी कंपनियां जो हमें सुनती है कि दुनिया का कोई व्यक्ति जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बनता है और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लोन डिफॉल्टर बनाने में आज का सिस्टम जिम्मेदार है। एक जमाना हुआ करता था कि किसी आम आदमी को लोन भी नहीं मिला करता था। आज भी जब हम हाउस लोन के लिए या कार लोन के लिए किसी नेशनलाइज बैंक में कांटेक्ट करते हैं तो लोन देने से पहले यह देखा जाता है कि हम पहले से कितनी ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं, वर्तमान में हमारी आमदनी कितनी है और हम कितनी राशि की ईएमआई भर सकते हैं। उसी के आधार पर ऋण सैंक्शन होता है, लोन सैंक्शन होता है। लेकिन कुकुर मुत्तों की तरह उगी एनबीएफसी कंपनियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको तो केवल कुछ भी करके लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और लगातार फोन पे फोन, ऑटो डायलर मोड, सिस्टम जनरेटेड कॉल और लोन के ऑफर। 60 मिनट में लोन, 1 मिनट में लोन, 24 घंटे में लोन, प्री अप्रूव्ड लोन, जीरो डॉक्यूमेंट यानी जीरो डॉक्यूमेंटेशन मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं कराना है। बता देंगे इतना इंश्योरेंस कट रहा है, ये चार्जेस कट रहे हैं, इतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और लोन दे रहे हैं। उनको इस चीज से कतई मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति कितनी लोन की ईएमआई पहले से चुका रहा है, क्या वो व्यक्ति लोन चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने फर्जी आर्बिट्रेटरों पे, अपने जर खरीद रिकवरी एजेंट्स पर कि ये हमारा डूबा पैसा निकलवा कर ही दे देंगे। और मान लो 20-25% लोग पैसा नहीं भी भर पाए तो हम इतनी हायर इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं कि कुछ पैसा डूब गया तो भी चलेगा। और इन्हीं चीजों के अंतर्गत वह व्यक्ति जो राशियां भरने में समर्थ ही नहीं है, उसके अकाउंट में भी लोन की राशि क्रेडिट कर दी जाती है। रहने वाला इंसान कहीं और का, कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और के, और उनके मुकदमे फाइल होते हैं चेन्नई कलकत्ता के अंदर। कानून की धज्जियां उड़ाने में एनबीएफसी कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो इनके पीछे क्रेडिट कार्ड वाले बैंक भी कम नहीं है, वह भी एनबीएफसी कंपनियों के नक्शे कदम पर चलते जा रहे हैं। लेकिन आज का मेरा वीडियो न लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर है, न एनबीएफसी कंपनियों के खिलाफ को लेकर है। आज का मेरा वीडियो हमारे एक दर्शक द्वारा पूछे गए सवाल पर है और उनका सवाल था कि सर, माना मैं लोन डिफॉल्टर हूं, पर यदि फर्जी आर्बिट्रेशन और फर्जी क्रिमिनल कार्रवाई हो तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं? और फिर नीचे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में वो काम लिखा है। मैंने कहा वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस, और ऐसे सवालों का जवाब देने में मुझे बड़ी ही प्रसन्नता महसूस होती है। उन्होंने लिखा कि सर, आर्बिट्रेशन के नाम पर कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके देखो तो कई जजेस के, कई बिजनेस टाइकून के
फोटोग्राफ लगे हुए हैं और इंस्पिरेशन लिखे हुए हैं उनके। और जब उनके होम पेज पर विजिट करो तो वहां लिखा होता है कि न्याय व्यवस्था में अत्यधिक फाइलें रहने के कारण समय पर न्याय नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म रखा है। यानी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होगी और दोनों ही पक्षकारों के बीच में जो विवाद है उसका निस्तारण करेंगे विधि सम्मत तरीके से, कानूनी तरीके से। अब जितनी भी इंडिया के अंदर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, वहां उन साइटों पे जाकर आप देखोगे तो कई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर या कई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो है वह अपने ऑफिस पर है ही नहीं। यानी कि जो ऑफिस का पता लिखा है उस पते पर वह मौजूद ही नहीं है। कई आर्बिट्रेटर जो नियुक्त किए जाते हैं वह अपने पते पर है ही नहीं। और आर्बिट्रेशन का क्लोज ये कहता है कि आर्बिट्रेशन दोनों ही पक्षकारों की सहमति, स्वीकृति और रजामंदी से होता है। इसके बावजूद जब कंपनी सेक्शन 21 का नोटिस जारी करती है, जो पक्षकार है वह सेक्शन 21 के नोटिस पर अपना जवाब दे देता है। कानून तो यह कहता है कि जब दूसरे पक्षकार की रजामंदी नहीं है, जब उसने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं हो सकता है। और यही कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 12 सबसेक्शन 5। लेकिन इन तमाम परिस्थिति के बावजूद अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर हो जाता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हो जाती है और मात्र प्लेटफॉर्म जो है, जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, उसके माध्यम से आर्बिट्रेटर नोटिस पे नोटिस भेजता है। लेकिन कई जागरूक पक्षकार उसका जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब भेजते रहते हैं और कानून को दरकिनार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की नजीरों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए, आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कई आर्बिट्रेटर अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं, अपनी ऑर्डर शीट में लिखते हैं या फिर सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर पर लिखते हैं कि रेस्पोंडेंट को पर्याप्त अवसर दिए गए लेकिन उसने जो है उपस्थिति नहीं दी और उनके खिलाफ इंटरिम अवार्ड या अवार्ड पास कर देते हैं। भले ही वह अवार्ड जिला न्यायालय में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, रद्दी के मोल का भाव भी नहीं रहेगा उनका आर्बिट्रेटर का अवार्ड, क्योंकि रद्दी में तो उसको बेचा जाता है ना जो हार्ड कॉपी है। ये तो ऑनलाइन खेल है। अब ऐसी स्थिति में हमारे इन साथी का सवाल था कि सर क्या मैं उस कंपनी के गूगल मैप लिस्टिंग पेज पर जाकर क्या मैं वहां सिंगल स्टार करते हुए अपने अनुभवों को साझा कर सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं कि आपकी कंपनी एक पक्षीय कार्रवाई करती है, आपकी कंपनी जस्टिस नहीं करती है, आपकी कंपनी लोगों के साथ अन्याय करती है, आपकी कंपनी केवल और केवल क्लेमेंट के पक्ष में काम करती है, तो क्या मैं उनकी रेटिंग सिंगल स्टार करते हुए मैं नेगेटिव रैंकिंग लिख सकता हूं? यह सवाल था हमारे एक दर्शक का। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में यह सवाल क्यों आया? सर यह सवाल इसीलिए आया कि जब मैंने एक आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ने ऐसा किया तो मैंने वहां पर नेगेटिव रैंकिंग लिखी तो नीचे उनके सिस्टम का एक मेल आया कि आपको क्या असुविधा है, हमें बताएं, हमें बताएं कि क्या हो रहा है।
मुझे बात समझ में आई। मैं दी बेस्ट, शानदार बात कही आपने। तो उन्होंने कहा क्या सर मैं मेरा आर्बिट्रेशन केस नंबर लिखते हुए वहां पे नेगेटिव रिव्यूज कर सकता हूं? देखिए साथियों, मैं कभी किसी की प्रोफाइल बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अनजस्टिस किया है, किसी ने कानून से परे जाकर काम किया है, आप बार बार जवाब दे रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपके जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, तो आप जरूर उन आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की गूगल मैप लिस्टिंग पर, चाहे वह जस्ट डायल की बनी हो, चाहे वह गूगल मैप लिस्टिंग बनी हो, आप लिख सकते हैं। लेकिन तभी जब आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तभी जब वो उस एड्रेस पर मौजूद नहीं हो जिस एड्रेस का उन्होंने नोटिस भेजा है, आप खुलेआम लिख सकते हो कि जो नोटिस में पता लिखा है उस पते पर तो आप मौजूद ही नहीं हो, फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हो। और अगर वास्तव में कंपनियां ऐसा कर रही है ना, और यदि आप लिखते हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उन कंपनियों को भी जो काम मिलता है ना, वह उनकी रैंकिंग के आधार पर मिलता है। और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली कोई कंपनी न्याय की अगर बात करे तो यह न्याय की देवी का अपमान है। और साथ ही लोग पूछते हैं, इन्होंने पूछा कि क्या सर मैं उस कंपनी की मैप लिस्टिंग पे भी जाकर ऐसा कर सकता हूं, एनबीएफसी कंपनी की, अगर उनके रिकवरी एजेंट बदतमीजी करते हैं। ये बहुत ज्यादा देखने में आता है कि रिकवरी एजेंट बदसलूकी करते हैं, जिनके कई पोस्टमार्टम हमारे फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर आपको देखने मिले हैं। तो बिल्कुल आपकी जो भी शिकायतें हैं, आप बाकायदा कंपनी की मैप लिस्टिंग पे लिख सकते हैं, और उनका कस्टमर केयर यदि आपकी बात नहीं सुनता है ना, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। और यह अधिकार आपका है और आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा लिखना भी जानिए, जो बुरा कर रहा है उसके लिए बुरा लिखना भी जानिए। अपने अनुभवों को साझा करना, अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना, यह भी आपका मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार से आपको रोका नहीं जा सकता है। तो और दूसरी बात क्या होती है मालूम है, कि नंबर ऑफ पर्संस के साथ जब ऐसा होगा और वहां उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या उस एनबीएफसी कंपनी या उस बैंक की गूगल मैप लिस्टिंग पर जाकर यदि लगातार इस प्रकार की शिकायतें लिखेंगे कि उनके रिकवरी एजेंट क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाएं होती है, तो यकीन मान के चलना साथियों, यकीन मान के चलना, बदलाव आएगा। कई लोग जो आज इन फर्जी प्रक्रियाओं के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, अपना गांव, अपने शहर से पलायन कर रहे हैं, मरने की स्थिति में आ गए, दुखद जीवन जी रहे हैं, उसके लिए जरूरी है इस प्रकार के कदम उठाना। तो एक अच्छा कमेंट्स था, और एक अच्छे कमेंट्स पर हमने हमारी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इस कमेंट्स के माध्यम से मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो न्याय की बात करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनको सिर्फ कमाना है, मार्जिन लेना है। और एक बात कहूं, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो यदि कंपनियां आपके साथ छल करके आपके खिलाफ कलकत्ता में मुकदमे दर्ज करा सकती है, कंपनियां आपके खिलाफ जाकर आपसे हजारों किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाएं कर सकती है, आपके जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं ले रही है,
आर्बिट्रेटर अपने पदों पर मौजूद ही नहीं है। रिकवरी एजेंट आकर आपको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इन सारी समस्याओं को आप झेल रहे हैं, आप तनाव में आ रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना के आप शिकार हो रहे हैं, तो यह आपका अधिकार है कि आप अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें, अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करें। और जब आप कंप्लेंट करें ना, तो नीचे आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर भी लिखिए, ताकि जब कंपनी आपसे कांटेक्ट करे ना, तो आप बता सको कि वजह क्या है, क्यों आपने नेगेटिव रिव्यू करते हुए आपने वो कमेंट्स लिखा। साथियों, एक बात ध्यान रखना, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता क्या है? हर बार एक यूनिक जानकारी, एक नई बात, जो दावा करते हम कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलती है, किसी भी फेसबुक चैनल पे नहीं मिलेगी। एक लोन डिफॉल्टर किस तरीके से प्रायर नोटिस बनाए, किस तरीके से इंटीमेशन लेटर बनाए, विषम परिस्थिति में फंस गया है तो किस तरीके से झूठे मुकदमों से लड़े, किस तरीके से फर्जी आर्बिट्रेशन का पोस्टमार्टम करें। रिकवरी एजेंट को मशहूर करने में हमारे चैनल, फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं तो कहता हूं कि कोई रिकवरी एजेंट बदसलूकी करता है, वीडियो बना के भेजिए, मशहूर कर देंगे उनको, कि उनके घर भर वाले भी सोचेंगे ये क्या हो गया, मेरा बेटा कहां से कहां चला गया, कितना मशहूर हो गया कि 20 लाख लोगों ने देखा, 15 लाख लोगों ने देखा। अरे बाप रे बेटा, तेरे लिए तो किसी राजकुमारी का रिश्ता लाना पड़ेगा। साथियों, एक ही चीज है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गर्व से साथ कहता हूं कि शायद ही हिंदुस्तान के किसी एक वीडियो पे ये कमेंट्स हजारों बार पोस्ट हुई है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो हमारी एक वीडियो हमारा जो करीब 10 करोड़ व्यू को पार करने वाला है, उस पे ये हजारों कमेंट्स है। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, फर्जी एनबीएफसी कंपनियां फर्जी नहीं है, उनके काम फर्जीवाड़े वाले हो गए आजकल, इसलिए हम खुला पोस्टमार्टम करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे सारे वीडियो देख लेता है ना, उसे न तो किसी की कॉल बुकिंग की जरूरत है, न किसी लीगल एक्सपर्ट की सलाह की। इतनी जानकारी तो हम देते हैं अपने चैनल पे, और उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि एक बात है, अपनी बात को कहने के 1000 तरीके होते हैं, एक तरीका मैंने आज और बताया जो हमसे सवाल पूछा गया उसके आधार पर। यदि आपके मन में भी ऐसे यूनिक आइडियाज आते हैं तो कमेंट्स में लिखें। आपके कमेंट्स को हम एक सार्थक रूप देकर अपने वीडियो में पोस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आम जनमानस को, जो आज की तारीख में प्रताड़नाओं के शिकार है, वह हम अपनी आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। साथियों, एक बार और कहना चाहता हूं, यदि लोन के दलदल में धंस गए हो ना, आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप चैनल देखिए, वहां आपको वो पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी जो किसी खुले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती है, ये मजबूरी है। वहां देखकर आप अपनी जंग लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। किसी विशेष मुद्दे पे बात करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई आ जाएगा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।